हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं पुष्प की संरचना। क्लास 10th में आपका एक टॉपिक आता है पुष्प की संरचना। उसे हम लोग अच्छी तरह से आज एनालाइज करेंगे, उसे विश्लेषित करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन में हम लोग और देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, पुष्प की संरचना के बारे में। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। आपको पुष्प दिख रहा है, तो पुष्प देखिए अब यहाँ पर इसका जो नीचे वाला भाग होता है, ये वाला भाग, ये डंठल की तरह होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, या इसको हम लोग पुष्पवृंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पवृंत। पुष्पवृंत क्या कहते हैं भैया? हम लोग इसे कहते हैं पुष्पवृंत। ठीक है, जिस पर पुष्प लगा हुआ होता है, जिस डंडी पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुष्पवृंत कहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं और जो ए वाला भाग होता है आपका, ये वाला आपका जो भाग होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो हरी हरी टाइप की पत्तियाँ लगी होती हैं, उन्हें कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं भैया? बाह्य दल। ये क्या करते हैं? देखिए, ये पुष्प को जो अंडाशय होता है, जिस पर अंडाशय लगा हुआ होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दल। ये कैसे रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं, प्रायः हरे रंग के होते हैं। या चारों ओर होते हैं, जिस पर क्या होता है? अंडाशय लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? अंडाशय लगा हुआ होता है। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? बाह्य दल। क्या नाम देते हैं? बाह्य दल। ठीक है, इसको हम लोगों ने नाम दिया है बाह्य दल। इतना क्लियर है? अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर और इसके ऊपर हम लोग और आगे चलते हैं, तो हम लोगों को एक भाग दिखाई देता है, ये बड़ा बड़ा भाग जो कि रंगीन होता है। क्या होता है? बड़ा वाला भाग है पुष्प का, जो कि रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगीन। ठीक है, लाल रंग का भी होता है, पीला रंग का भी होता है, किसी पुष्प में अलग अलग कलर का होता है। ठीक है, तो इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? दल। क्या कहते हैं भैया? दल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग दल नाम देते हैं, या दल पुंज भी कह सकते हैं। ठीक है, इस पूरे को समूह को मिलाकर हम लोग उसे क्या नाम देते हैं? दलपुंज। इतना क्लियर है आप सभी को? ये दलपुंज कैसा होता है? ये चक्रीय भाग होता है और यह चार पुष्प के चारों ओर, यानी अंडाशय के चारों ओर होता है, और यह रंगीन होता है। क्या होता है? रंगीन होता है। ठीक है, अब हम उसके और ऊपर बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अब हम लोगों को एक और संरचना यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए, इस टाइप की, इस बीज टाइप की जो संरचना होती है आपकी, बीज टाइप की संरचना होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर। ठीक है, क्या कहते हैं? सॉरी, इसको हम लोग कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं भैया? परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश। ठीक है, इस जो बीज वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं इसमें। ठीक है, इसमें पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण। ठीक है, जो क्या कहते हैं? जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। इस पर बैठकर क्या आ जाते हैं? आपका परागकण, कीट आ जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं इन्हीं के कारण। क्या? ये जो रंगीन भाग होता है, रंगीन पार्ट होता है, इस रंगीन पार्ट के कारण क्या होते हैं? कीट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं कि आपका आकर्षित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके जो डंडी वाली भाग है, जहाँ से जुड़ा हुआ होता है, ये जुड़ा हुआ होता है, देखिए सभी में जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग नाम देते हैं पुतंतु। क्या नाम देते हैं? पुतंतु। देखिए, धागे के समान संरचना है, और तंतु यानी क्या होता है? धागा। आसानी से समझिए बिल्कुल ध्यान से। जो तंतु होते हैं, धागे के समान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तंतु। ठीक है, और पुंकेसर यानी इन दोनों को मिलाने पर आपका क्या निर्माण होता है? पुंकेसर बनता है। क्या बनता है? पुंकेसर बनता है। ठीक है, यह क्या होता है? नर जनन भाग होता है। क्या होता है? नर जनन भाग। क्या होता है? नर जनन भाग, यानी कि क्या होता है? मेल वाला होता है भाग, मेल वाला पार्ट होता है। ठीक है, पुंकेसर। इनमें पतंतु व परागकोश आ जाते हैं। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? तो जल्दी से कमेंट में हम लोगों को बताइए यहाँ पर कि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर है सभी। चलिए, तो आप सभी को क्लियर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए,
अब हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाँ इसको भी लिख लीजिएगा, वही जो इसको कहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, आपका परागकोश कहेंगे, ठीक है। इस पर परागकण होंगे। और पुतंतु किसको कहेंगे, जो तंतु की समान संरचनाएं होती हैं उसे हम लोग पुतंतु कहेंगे। अब समझिए ध्यान से, अब जो ऊपर वाला भाग होता है, ये वाला भाग आपका, ठीक है, अंडा से आपका जब पूरा लंबा वाला भाग होता है, इसको सबसे स्वतंत्र छोर यानी सबका ऊपर का छोर, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, अग्र यानी सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, तो वर्तिकाग्र, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाले छोर को हम लोग क्या नाम देते हैं, वर्तिकाग्र। और इसके बीच वाले जो डंडी है आपका, ए वाली डंडी, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, वर्तिका। क्या नाम देते हैं, वर्तिका, ठीक है। और इसको क्या नाम देंगे, इस फूले हुए भाग को, इस फूले हुए भाग जिसमें क्या होता है, बीजांड होता है। ये देखिए यहाँ पर पहले हम इसको डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर तो क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं, इस फूले वाले भाग को कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं भैया, अंडाशय कहते हैं। इन तीनों को मिलाने पर, ठीक है, क्या बनता है, स्त्री केशर। क्या बनता है, सामूहिक रूप से हम इसको क्या कह सकते हैं, स्त्री केशर, ठीक है, स्त्री केशर, ठीक है। इसी को हम लोग जायांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जायांग। यह पुष्प का मादा भाग होता है, यानी फीमेल भाग होता है। क्या होता है, जायांग या स्त्री केशर, ठीक है, जायांग या स्त्री केशर। समझ में आ रहा है। ये जाइनोसियम बोलते हैं हम लोग इसे, क्या बोलते हैं, जाइनोसियम, ठीक है। जायांग ये क्या होता है, मादा भाग होता है। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पर जो अंडे के समान संरचनाएं हैं, अंडाशय में जो अंडे के समान संरचनाएं हैं, उसको हम लोग कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड। या बीजांड क्या कहते हैं कि बीजांड और फलभित्ति, बीजांड और फलभित्ति ये दोनों मिलकर क्या कहते हैं, फल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, फल का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसी वर्तिकाग्र द्वारा जब परागकण लेकर कीट यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर वो छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं, क्या छोड़ देते हैं, परागकण छोड़ देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर अंदर पहुँच जाता है। क्या पहुँच जाता है, परागकण, ठीक है। और निषेचित होकर क्या हो जाएगा, आपका फल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को, समझिए ध्यान से। पुष्प का सबसे नीचे वाला भाग जो कि डंठल के समान होता है, उसको हम लोग कहते हैं पुष्पवृंत। क्या कहते हैं, पुष्पवृंत, ठीक है। जो चक्र के समान हरे कैसे होते हैं, हरे रंग के जो भी दल लगे होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाम देते हैं बाह्य दल, ठीक है। इसी को हम लोग पुष्पासन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्पासन। जिस पर फूल क्या हुआ है, बैठा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पुष्पासन कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, पुष्पासन कहेंगे, ठीक है। अब इसके और ऊपर बढ़े तो हम लोगों को क्या मिला है, इसको हम लोग दलपुंज का नाम देते हैं। रंगीन भाग जो होता है, जो कीटों को आकर्षित करता है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, दलपुंज नाम देते हैं, किसी भी रंग का। यहाँ पर फूल नहीं है, नहीं तो मैं आपको और अच्छी तरह से एकदम प्रैक्टिकली समझा देता, ठीक है। देखिए अब, और इसके आगे हम लोग देखते हैं, अंडाशय में जो होता है वो क्या होता है, बीजांड भी होता है। क्या होता है, बीजांड। अंडे के समान संरचना जो भी आपको दिख रही है, इसको क्या नाम देते हैं, बीजांड नाम देते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप सभी को, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर परागकोश किसको कहते हैं, इस बीज के समान संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। और इस तंतु के समान संरचनाओं को जिससे वह जुड़ा होता है, जिससे परागकोश जुड़ा होता है, उस तंतु को हम लोग क्या नाम देते हैं, पुतंतु। और दोनों सम्मिलित रूप में मिलकर पुंकेसर यानी नर जनन तंत्र वाला क्या बनते हैं, भाग कहलाता है। क्या कहलाता है, नर भाग कहलाता है, ठीक है। और इन्हीं परागकोश पर क्या होते हैं, परागकण पाए जाते हैं। अब समझिए आगे, और इसकी जो अग्रभाग को है किसके, इस लंबी नली के अग्रभाग को हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। और बीच वाले भाग को जो तनी के समान है, उस भाग को हम लोग क्या कहेंगे, वर्तिका। क्या कहते हैं, वर्तिका। और इसके जो फूले हुए चौड़े भाग को हम लोग क्या नाम देते हैं, अंडाशय नाम देते हैं। और सम्मिलित रूप में इसको हम लोग कहते हैं स्त्री केसर, ठीक है, स्त्री केसर या जायांग। क्या नाम देते हैं, स्त्री केसर या जायांग। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा।
ये और आपका क्या होता है, ये आपका मादा भाग होता है। क्या होता है, मादा भाग। ठीक है, तो सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार देख लीजिए और अपने हाथ से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करिए और बनाइए अच्छी तरह से। ठीक है,